नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक चरम पर है। हाल ही में रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंचे एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिसके बाद प्रदेश में सियासत चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी माफियाओं पर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश में इन माफियाओं का आतंक आखिर कब तक? ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में काली रेत का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रदेश में धड़ल्ले से उत्खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन रेत माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश में सड़क से लेकर विधानसभा तक रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठने के बावजूद लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माफियाओं का राज है। शहडोल से आई तस्वीर बताती है कि मध्य प्रदेश में माफिया, रेत माफिया कितने बेखौफ हैं, क्योंकि शहडोल में एक पटवारी की ट्रैक्टर चढ़ाकर रेत माफियाओं के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है और आखिर रेत माफियाओं का ये रेत माफिया राज मध्य प्रदेश में कब खत्म होगा? पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पटवारी प्रसन्न सिंह दरअसल अवैध उत्खनन रोकने गए थे। पटवारी को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। रेत माफिया ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पटवारी ने परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ा था और उसी दौरान उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। बिहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी प्रसन्न सिंह। देवलोन थाना इलाके के गोपालपुर सोन नदी में ये अवैध उत्खनन चल रहा था। कल से खनिज विभाग और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहा है। बुढ़वा, सथनी, बरहाई में अवैध उत्खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। शहडोल में रेत माफियाओं के हाथों पटवारी की मौत के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए शिवराज में माफियाओं का राज होने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी पूरे मामले पर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की बात कर रही है। से ज्यादा कोई निर्लज्जता और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि पटवारी जैसा, जो कि एक तो मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होते हैं, उसके ऊपर अगर जो है गाड़ी चढ़ा दी गई है, तो रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद है। इस मध्य प्रदेश में पूरी नदियों को लूट डाला है। ये 18 साल जो है नदियों की लूट के साल हैं और ये बहुत शर्मनाक है। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो है नाटक के रूप में किसी को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। देखिए, ये जो घटना हुई है, अगर इस घटना पर जांच होगी और निसंदेह जो भी चूंकि निर्वाचन आयोग आचार संहिता अभी भी लागू है, तो सरकार जो है डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है। देखिए, कांग्रेस के लोग ही जो है ना अपराधीकरण करते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने सदैव जो कार्य किए हैं, आप देखिए हमारे जो कांग्रेस से विधायकगण हैं मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य से आते हैं, उन्होंने ही भूमाफिया का काम किया, उनका ही हमें जो अतिक्रमण रिक्त करना पड़ा। तो इस प्रकार से माफिया कांग्रेस के अंदर भरे हुए हैं। कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। तमाम वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल खड़े भी होते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में आखिर क्यों नहीं रुक रहा रेत माफिया का आतंक? रेत माफिया पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? शहडोल में धड़ल्ले से चल रहा अवैध उत्खनन, कार्रवाई कब? क्या ऐसे ही रेत माफिया की बलि चढ़ेंगे अधिकारी? एमपी में रेत माफिया पर कंट्रोल क्यों नहीं? अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन क्यों मौन? रेत पर सिस्टम चुप, खुलेआम हो रहा उत्खनन। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरी घटना देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की है। शनिवार की रात पटवारी प्रसन्न सिंह अपने अन्य पटवारी साथियों के साथ रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे। अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न सिंह ने पकड़ लिया था। इस दौरान रेत माफिया ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे पटवारी की मौके पर ही मौत हो और रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर बड़ी ही आसानी से वहां से फरार हो गया, जिसके बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
शहडोल में रेत माफियाओं द्वारा पटवारी की हत्या के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। शिवराज सरकार पर भड़कते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शहडोल में रेत माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के गए पटवारी श्री प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की जघन्य वारदात सामने आई है। ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह की किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपा भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दिवंगत पटवारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ओम शांति। शहडोल में जहां ये घटना सामने आई, इसके बाद लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट पर घटना पर रोष जताया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एमपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेत माफिया, शराब माफिया, पत्थर माफिया और सट्टा बाजारों से शिवराज और उनके तमाम मंत्रियों के संबंध बताए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जब माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, पत्थर माफिया और माइनिंग माफिया तथा सट्टा बाजारियों से उनके मंत्री, उनके विधायक और कार्यकर्ता जब मिलकर खदान, रेत खदान अवैध कृत्य करेंगे तो फिर अपराधियों का खौफ पुलिस का समाप्त होना स्वाभाविक है। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। मुरैना में करीब 25-26 लोग मरे थे अवैध नकली शराब से। तो जब सरकार यार इनमें शामिल होगी, अवैध कृत्यों में उनके लोग, मंत्री, विधायक और नेता शामिल होंगे, तो सरकार का संरक्षण के चलते ये सब मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शहडोल में माफिया पर कार्रवाई करते हुए जान गंवाने वाले पटवारी प्रसन्न सिंह का शव उनके पैतृक गांव बरौ पहुंचा। रीवा जिले के बरौ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है। अपनी 5 बहनों के बीच प्रसन्न सिंह अकेले भाई थे। उनकी 2 बेटी और 2 बेटे हैं। पटवारी प्रसन्न सिंह 16 साल तक आर्मी में रहकर देश की सेवा भी कर चुके हैं। परिजनों ने जी मीडिया से बातचीत में प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई सालों से उनकी ड्यूटी नाइट में लगाई जा रही थी। परिजनों ने पटवारी की ड्यूटी लगाने पर भी सवाल खड़े किए। अगर पुलिस साथ होती तो ये घटना न होती। तो लगाना चाहिए, पुलिस फोर्स लगानी चाहिए या फिर कोई दूसरी फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस आज इंडिया में प्रेजेंट है। तो रात भर, मतलब ये पहली बार नहीं है कहीं, मैं पिछले बहुत सालों से ये चीज नोटिस कर रही हूँ और देखती आ रही हूँ। मेरे पापा को नाइट ड्यूटी में कभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब कितने भी पटवारी हैं, ग्रुप पटवारी का बुलाया जाता है, टीम बुलाई जाती है, पूरी रात वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, फिर डे में उनकी दूसरी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में ये तो पुलिस का काम हुआ ना कि वो जाके नाइट ड्यूटी वहाँ पे इन सब चीजों को पकड़े। पुलिस साथ में नहीं थी क्या? पुलिस साथ में नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे टीम मेंबर्स थे। ये गवर्नमेंट की लापरवाही और उनके टीम मेंबर्स की भी लापरवाही है। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अगर उन्हें आला अधिकारी रोकने जाएं तो उन पर जानलेवा हमला करते हैं। हुआ यूं, रीवा के बरौ गांव के निवासी प्रसन्न सिंह शहडोल में पदस्थ थे, पटवारी थे। जानकारी मिली रातों रात की अवैध उत्खनन हो रहा है तो दल बल के साथ पहुंचे और खनन को रोकना चाहा, लेकिन हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। ट्रैक्टर चलाकर उनकी जान ले ली गई। तो कुल मिलाकर अवैध खनन रोकने के चक्कर में प्रसन्न अपनी जान गंवा बैठे हैं। गांव पहुंचे हैं हम, घर का अकेला चिराग बुझ चुका है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ मांग करते? करी कार्रवाई, हम तो करवे न करब, जो करी तो शासन करी। हाँ, अब अधिकारी आया आपसे बातचीत? अधिकारी अभी नहीं, हमसे बातचीत नहीं हुई। अधिकारी आए हैं, बॉडी के साथ आए हैं, वो चले गए हैं। अब लौट के आएंगे तो बातचीत करेंगे। अब जो करना हो बताएं। आप क्या मांग करते हैं? अब हम क्या मांग करें? हमारा लड़का चला गया, हम क्या मांगा उनसे? हाँ, हमारा नाती है, छोट हैं, मैं दूठी नती नहीं है। इससे पहले देश की सेवा कर चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं। 16 साल
6 महीने किए हैं आर्मी मिला था। हाँ, बाद में पटवारी बने। हाँ, 18 में पटवारी बने हैं। हाँ, फिर भी दोषियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? दोषियों की जब कानूनी कार्रवाई होगी और क्या होगा।